अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह करम और अल्लाह के फजल से हमने जो एफएससी की न्यू बुक आई है मैथमेटिक्स, उससे इंशाल्लाह आज हमने आगाज़ किया है अपने फर्स्ट लेक्चर का। ये डिमांडेड वीडियो चल रही है, मैंने कुछ दिन पहले स्टार्ट करनी थी तो मगर मैंने आज से स्टार्ट कर दी। तो दो स्टूडेंट्स जो जिनके इसरार पर है, अली इब्रार और रेहान की तरफ मैं ये डेडिकेट करूँगा ये वीडियो। बाकी जितने भी मेरे यूट्यूब पर देखेंगे मेरी वीडियो को तो आपके लिए भी है बेटा जी, सब के लिए। बाकी ये दो शख्सियात हैं जिन्होंने फोर्स किया कि सर आप वीडियो बनाएं, तो इंशाअल्लाह मैंने आज से स्टार्ट किया। आप दोनों बेटों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहला क्वेश्चन बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है, लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा हमारे पास, पहला क्वेश्चन है आयोटा 9। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आपने एक थीम याद कर लेना है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। अगर मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, अगर क्वेश्चन में -1 ना आ जाए तो फिर वो आयोटा स्क्वायर के बराबर है, अगर आयोटा स्क्वायर आ जाए तो -1 के बराबर है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ना ओड नंबर है। अब ओड है तो ये 2 पे डिवाइड होता नहीं है, तो हमने इसको इवन बनाना है। इवन मीन 2 पे डिवाइड करने वाला, ओड मीन जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता हो। तो इस पे हम ये करेंगे आयोटा 2, या इससे पहले हम कहते हैं आयोटा 8 एन आयोटा। ठीक है जी, हमने एक इससे आगे ले लिया और 8 हो गया, तो ये 2 पे डिवाइड इजीली हो जाता है। तो हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 के साथ, तब 8 आता है, तो ये 4 हो गया, ये आयोटा आ जाएगा। हमने यहाँ पे सीखा आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है। तो बेटा यहाँ पे देखें इक्वल टू -1 और ये 4 और ये आयोटा। अच्छा, यहाँ पे अब -1 है और ऊपर पावर इवन है। अब याद रखिएगा, यहाँ ट्रिक्स या कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, अगर पावर हमारे पास इवन नंबर हो तो जो माइनस होता है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमारे पास जो पावर है ओड हो तो हमारे पास जो माइनस है वो माइनस में ही आता है। ठीक है जी, अब इस रूल को फॉलो करते हैं। ऊपर इवन है तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 1 डॉट आयोटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा। पहला आपको आंसर क्या आ गया, आयोटा आ गया। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं किस तरह, वो भी इसी तरह इंशाल्लाह परफॉर्म करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो लिखा हुआ है मेरे पास आयोटा 17। तो आयोटा 17 से मुराद ये है कि हमें आयोटा स्क्वायर लेना है, तो हम आयोटा 16 बाय आयोटा कर लेंगे। तो देखें बेटा जी, इक्वल टू आयोटा 16 डॉट आयोटा। ठीक है, अब वही बात, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, ये 2 आ जाएगा। अब बाहर क्या आ जाएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18 आए तो 2 8 18 होता है बेटा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 8 एन आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको याद है -1 ब्रैकेट और ये 8 और ये क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया अगर उसके ऊपर पावर जो है वो इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 डॉट आयोटा, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाता है, आयोटा। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपको क्लियर हो गया। इजी ही तरीके से उन्होंने सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने कि आपको ये समझ आ जाए। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, कहता है माइनस आयोटा ब्रैकेट लगा के 19 लिखा हुआ है। अब देखो, एक तो ये है कि यहाँ पर एक आयोटा भी है और माइनस भी है और यहाँ पे पावर 19 है। तो अगर मैं इसको कर लूँ यहाँ पे -1 लगा कर और आयोटा 19 और यहाँ पे लिख दूँगा आयोटा 19, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, यानी कि अगर मैं लिख दूँ x के साथ कोफिशिएंट क्या है, सर आप कहेंगे 1 है, तो इधर भी आयोटे के साथ क्या कोफिशिएंट है, वो 1 है। तो हमने लदा ले लिया और -1 है, ऊपर 19 है बेटा जी। तो मैंने आपको क्लियर बताया हुआ था कि हमारे पास ओड नंबर आ जाए तो नेगेटिव ही रहता है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अगर इवन होता नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाता। फिर आगे आपको पता है कि आयोटा हमारे पास 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम 18 आयोटा बाहर ले लेंगे। ठीक है बेटा, इक्वल टू एंड इक्वल टू, आयोटे को -1 से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा 2 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आएगा, 2 9 ज़ा, फिर इक्वल माइनस आयोटा, यहाँ पे -1 हो जाएगी। बेटा हमने ये सीखा
कि जब इसकी पावर हमारे पास इवन नंबर से हो तो नेगेटिव पॉजिटिव में, अब ओड आई है तो नेगेटिव में रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस अयोटा एन माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा अयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जी। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ज़रा, लिखा जी -1 क्लोज ब्रैकेट -21 इंटू 2, ठीक है। हमने यहाँ पे बताया था -1 किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अयोटा स्क्वायर, नो इशू, 21/2, और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ अयोटा स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर 1/2 ब्रैकेट -21, अब 1/2 कैसे आया ज़रा देखिए वर्किंग पे, कि अगर मेरे पास यहाँ लिखा है -a/b, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे -a × 1/b, तो मैंने वही इस तरह कर लिया इसको, अयोटे को यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा अयोटा -21, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव को हम पहले पॉजिटिव करते हैं, तो हम इसको क्या ले लेंगे, इसका रेसिप्रोकल 1 × अयोटा 21। अब 21 2 पे तो डिवाइड इवन है, ओड होता तो बात बन जाती, तो हम इसको ओड इवन बनाने के लिए अयोटा 20 डॉट अयोटा इक्वल टू 1/1 अयोटा 2 और ब्रैकेट में लगा दिया 10 एन अयोटा। क्लियर बेटा जी। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 × अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और इसकी पावर कितनी है 10 एन अयोटा इक्वल टू 1, और ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ओपन इवन नंबर है, एन अयोटा से मल्टीप्लाई करें 1 × अयोटा, ऊपर जाएगा तो कितना हो गया माइनस अयोटा। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई आपको इशू, क्योंकि हमने इसको 9th में भी बड़ी अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। आप ज़रा इसकी ले लें शॉर्ट स्क्रीन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इंशाल्लाह हम मूव करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ज़रा देखिएगा। 2 क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, प्रूव डैट z कॉन्जुगेट इक्वल टू z। ये जो i और डबल f लिखा है इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये जो i और f लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इफ़ एंड ओनली, इफ़ एंड ओनली, ठीक है जी। इसको ज़रा आप देख लीजिएगा। और फिर आगे लिखा है z इज़ अ रियल नंबर, यानी कि हम कहते हैं कि ये साइड z रियल के बराबर है, और या फिर कहते हैं z रियल जो है वो z बार इक्वल टू z यानी z कॉन्जुगेट के बराबर है। क्लियर, यानी कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, उसके ऑपोजिट ले लेते हैं। अब ये आपने उतार लिया होगा, इफ़ एंड ओनली पढ़ते हैं इसको। अब यहाँ देखिएगा हमारे पास सबसे पहले z क्या है, लेट्स सपोज करते हैं, लेट्स सपोज, क्योंकि मैथ के असूलों से सीखा हमने, जो चीज़ नामुमकिन हो उसे लेट्स सपोज कर लिया जाए। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास z है, z हमारे पास a + b योटा, या आप कर सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं z इक्वल टू हमारे पास x + y अयोटा, जिस तरह मर्जी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं प्लस से करता हूँ, तो z बार हमारे पास है तो उसे कॉन्जुगेट ले लें, तो कॉन्जुगेट सब आपको पता है कि a - b, अच्छा ये आ जाएगा। अब इसमें हमने रियल क्या करना है, जो अयोटे के बगैर है इसको बोलते हैं रियल, REAL, और जो अयोटे वाला होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट IMGARATION। अब ये हमने इसको डिस्कस करना है कि इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास और या रियल है, तो x ले लें, a भी ले लें, कुछ भी अल्फ़ा पे ले लें, बात एक ही है। अब यहाँ पे z भी ले लिया, z बार भी ले लिया, और आपके पास ये वैल्यू आ गई। आपने ये प्रूव करना है कि ये आए या ये प्रूव करें ये आए, ठीक है। अब देखिए ऊपर हमारे पास z है इक्वल टू z कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या हमारे पास a + b अयोटा इक्वल टू a - b अयोटा। अच्छा, ये कन्फ्यूज़ ना हो जाना कि सर आपने यहाँ पर बार लगाना, चले मैं ऐसे लगा लेता हूँ, ये क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, जिस तरह मर्जी लिखें, बात एक ही है। तो देखें यहाँ तक हो गया
तो हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस a, यानी कि यहाँ पे a है, यहाँ से a इधर मूव हुआ तो माइनस, ये b आयोटा है, यहाँ नेगेटिव b आयोटा है, यहाँ जाके पॉजिटिव b आयोटा हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 इक्वल टू 2b आयोटा। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, इसको उठा के इधर ले आना है, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जगह डिवाइड हो जाएगा, b इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, b इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये रियल पार्ट हमारे पास हो गया। अगर इसी की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं z के अंदर या z कॉन्जुगेट के अंदर, तो आंसर क्या आएगा। देखें z हमारे पास है, तो हमने क्या सीखा, z की वैल्यू क्या है a प्लस b। क्या ये इसका रियल है z का। तो देखें बेटा जी, यहाँ पे z आ गया इक्वल टू a प्लस b की वैल्यू 0 एंड आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो a क्या हो जाएगा आपका रियल पार्ट। आपने ये सीखा। फिर आगे देखें z कॉन्जुगेट की बात करें तो z कॉन्जुगेट में आप पुट कर लें, किसी भी वैल्यू में पुट कर सकते हैं। तो z कॉन्जुगेट इक्वल टू a माइनस इसमें पुट करेंगे 0 आयोटा, तो फिर भी आपका वैल्यू क्या हो जाएगी a के बराबर, यानी कि रियल के बराबर। यानी कि z अब आपके पास हो या z कॉन्जुगेट हो तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, रियल आ जाएगा। ठीक है बेटा, यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। कहता है फॉर z हमारे पास है, ये जो साइन है बिलोंग टू c, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, शो डैट। तो पहला क्वेश्चन बेटा जी हमारे पास लिखा हुआ है z प्लस z कॉन्जुगेट इंटू 2। तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास लेट सपोज कर लेते हैं z की वैल्यू हमारे पास है, लेट जैसे हमने यहाँ पर किया z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये x प्लस वाई आयोटा। तो अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा बेटा a माइनस बी। अब कॉन्जुगेट ने बताया हुआ है पहले भी कि जहाँ आयोटा होगा उनके साइन चेंज होंगे, बाकी का कोई साइन चेंज नहीं होंगे। फिर आगे इसमें पुट किया जाए तो हमारे पास लिखा है z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस जे माइनस बी आयोटा। तो डिवाइडेड बाई बेटा कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 2 प्लस बी आयोटा माइनस ए, माइनस के अंदर वाला साइन चेंज, प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये a जो है, ये a इससे रिमूव, ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2b आयोटा इंटू 2, इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर आएगा बी आई। तो बी आई हमारे पास क्या है, वो यही तो कह रहा है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, रियल नंबर के। मैंने बताया था आपको कि ये रियल नंबर के बराबर होगा, ये आपकी वैल्यूज। ठीक है जी, इसको आपने इजीली देख लेना है। ठीक है जी। अब ज़रा इसकी ज़रा आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, मैं इतने में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, इसको रिमूव करके। जी स्टूडेंट्स, ये आपने देख ली शॉर्ट स्क्रीन। इसमें देखें यहाँ पे जो हमसे गलती है, प्लस था, हमने यहाँ पे प्लस लगाया और जब पुटिंग की ना बेटा यहाँ पे तो हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो इसको प्लस कर लें आप, तो ये भी प्लस है हमारे पास और ये हमारे पास क्या रहेगी, नेगेटिव। तो अब देखें जी रिज़ल्ट कुछ यूँ आएगा कि बी आयोटा से मूव हो गया है और यहाँ पे ए जो ए है, ए और ए कितना हो गया, 2a इंटू 2, इससे रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास a। ठीक है जी, a मीन रियल। हमारे पास जो पहला रियल होता है दूसरा इमेजिनरी होता है। तो ये हमारे पास पहले का क्वेश्चन आ गया, उसने यही कहा था z प्लस z कॉन्जुगेट इंटू 2 जो है वो रियल z के बराबर है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं z प्लस z कॉन्जुगेट 2 इक्वल टू रियल z। ठीक है जी। अब देखें सेकंड, देखें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ठीक है, ये याद रखिएगा, आयोटा लिखिएगा। और फिर हमारे पास है इमेजिनरी z। तो वही आपने यहाँ से स्टेप लेना है, z लेट सपोज कर लेना है यहाँ पे भी।
तो मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ z क्या है हमारे पास x प्लस वाई, अब कर लेता हूँ ए बी मैंने ले लिया, अब z प्लस एक्स वाई ले लेता हूँ, तो इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो x माइनस 3 x माइनस वाई आयोटा, तो फिर इसी तरह पुट करूँगा मैं यहाँ पर z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ठीक है, तो z की वैल्यू बेटा जी आपके पास है x प्लस वाई आयोटा ब्रैकेट क्लोज माइनस x माइनस वाई आयोटा डिवाइडेड बाई 2 कॉन्जुगेट, ब्रैकेट ओपन करूँगा, बाय माइनस है साइन चेंज करूँगा, x प्लस वाई आयोटा माइनस x प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 आयोटा इक्वल टू। ठीक है जी, तो इक्वल लगा कर ये रिमूव होता है, x को x से रिमूव कर दें 1 और 1 2 हो जाएगा, 2y आयोटा इंटू 2 आयोटा, 2 आयोटा से रेज हो गया, तो पीछे हमारे पास आंसर क्या हो गया इक्वल टू y। तो हमने यही पढ़ा था z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 रियल आयोटा इक्वल टू किसके हैं इमेजिनरी के, और ये क्या आ जाएगा z आ जाएगा जी। इसके ले लें शॉर्ट स्क्रीन, इस तरफ से मैं इसको रिमूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान करम अल्लाह पाक का कि आपके सामने सारे क्वेश्चन डिस्कस करने की अल्लाह पाक तौफीक दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है मॉडुलस या मोड्स स्क्वायर इक्वल टू z और z कॉन्जुगेट। लेट्स सपोज वही बातें, लेट्स सपोज लेट z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, फिर वही कॉन्जुगेट स्टेप वही है मेरे x माइनस वाई आयोटा, मेरे स्टेप चेंज नहीं होते, जो स्टेप से कर रहा हूँ इंशाल्लाह उसी पैटर्न से मैं हर क्वेश्चन किया करूँगा। अब ये हमारे पास LHS है, फिर हम RHS की तरफ मूव करेंगे, तो देखें जी हमारे पास क्या हो जाएगा मॉडुलस z, जब ये लगाना हो तो हम क्या लगाते हैं, इसका ये फार्मूला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसका स्क्वायर लेना है z मॉडुलस या z मोड स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको देखें कि हमारे पास ये जो साइड है ये क्या इसके इक्वल है, तो लिखेंगे z और z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा ब्रैकेट x माइनस वाई आयोटा, ये आपने पढ़ा हुआ फार्मूला, चले मैं लिख देता हूँ फार्मूला यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वो होता है एक बार प्लस के अंदर और एक बार माइनस के अंदर, तो आंसर आएगा x का स्क्वायर माइनस वाई आयोटे का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा देखें कि इसका आंसर और इसका आंसर इक्वेशन 2 लिख लें, तो क्या लेते हैं फ्रॉम 1 and 2, यानी कि मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू z एंड z कॉन्जुगेट इक्वल टू। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा, इसकी तरफ आप ले लें शॉर्ट स्क्रीन में, मैं इस क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी कि 3 पार्ट का लास्ट पार्ट हमारे पास है जी 4। देखें जी क्या क्वेश्चन है जी, 4 क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा 1 इंटू जी इक्वल टू जी कॉन्जुगेट इंटू मॉडुलस जी का स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैं ज़रा क्वेश्चन भी देख लूँ क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन है बुक नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब देखें जी क्या होता है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पास है, हमने इसको ये बनाएंगे, तो देखें हमारे पास z डिवाइडेड बाय z हो जाएगा। अब देखें हम रैशनलाइज करते हैं, इसको उल्ट करते हैं ना, सपोज़ हमारे पास लिखा होता है 1 3 की पावर ये और अंडर 2 लिखा हो, तो हम क्या करते हैं 3 माइनस अंडर 2 का लेते हैं और 3 माइनस अंडर 2, ऐसे ही ना बेटा, इसका उल्ट ले लेते हैं। अगर मैं इसका उल्ट लूँ तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, यानी कि z कॉन्जुगेट उल्ट, और इसका भी z कॉन्जुगेट,
ठीक है बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें बेटा तो हमारे पास क्या होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट, और ये होता है z डॉट z कॉन्जुगेट। तो आपने इधर ही प्रूव किया है कि z इन z कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, 1 मॉडुलस के बराबर होता है। तो z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 मॉडुलस का स्क्वायर। तो आपने ये तो प्रूव किया था, इधर ये तो प्रूव किया था। तो हम लिख देंगे कि सो प्रूफ, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए, ज़रा इसकी लेने बेटा जी शॉर्ट स्क्रीन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाअल्लाह मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। जी बेटा जी, ये क्वेश्चन 4 देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन 4 लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा है ऑफ ईच, ठीक है जी। इसके 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 4 के 3 पार्ट्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा है ब्रैकेट -4,7, ठीक है जी। इसको आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरह लिखना है। तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, फार्मूला याद कर लें, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये a है, ये b है, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अगर ये फार्मूला आपके माइंड के अंदर हो। कैसे, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a हमारे पास क्या है -4, तो यहाँ पे -4 और a की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर प्लस यानी कि -4 का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर कोमा, और माइनस आ जाएगा b की वैल्यू क्या है 7, यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। तो इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। नेगेटिव है तो मैंने बताया था कि अगर पावर इवन होगी तो माइनस पॉजिटिव में हो जाएगा। तो अब ये 49 हमारे पास आ जाएगा, 7 7 49, ये होगा कोमा -7 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 49। इसको ऐड कर लें, माइनस इस तरह ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं इसको, और ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय, ऐड करेंगे तो 5 and 6 कोमा -7 5 and 6 65, ठीक है जी। इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया है एक ही फार्मूले से। अगर आप इसको कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो आप इस तरह भी इसको कर सकती हैं। मैं ज़रा बता दूं आपको कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी करते हैं, 1 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -4 प्लस ये इस तरह मल्टीप्लाई बाय -4 -7 अयोटा -4 -7 अयोटा, जिस तरह मर्ज़ी आप कर लें। अगर आप इसको इस फॉर्म में करें फिर भी वही आंसर, अगर इसको इस फॉर्म में करें फिर भी वही आंसर है। आगे आप जानते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको इजी लगे तो आप उसको अडॉप्ट कर लीजिएगा। अब ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको। 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर ब्रैकेट √2 कोमा माइनस √5। तो बताया था आपको फार्मूला, ये आसान है, आप फार्मूलाज की तरह कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस, मैं बताया था ना यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर इक्वल आ जाएगा a की वैल्यू √2 और नीचे बेटा जी वैल्यू होगी √2 का स्क्वायर प्लस और माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये अगर स्क्वायर है उसकी पावर इवन है तो माइनस पॉजिटिव हो जाता है, ये आपको अब याद हो गया होगा। फिर कोमा और इसकी वैल्यू क्या है माइनस, और ये माइनस क्या होगी पॉजिटिव √5 ब्रैकेट √2 प्लस माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू √2, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना 2 + 5 कोमा √7 5, तो ये कितना हो जाएगा 2, कटिंग करेंगे तो +5, तो ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 7
और कोमा √5 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन दर मैं इसी जगह पे करके फिर आप इसको रेज करना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1,0 ये वैल्यू आपको पता है कि फार्मूला क्या इक्वल टू ब्रैकेट a² + b² कोमा -b डिवाइडेड बाय a² + b²। तो a की वैल्यू हम 1 है हमारे पास, तो 1 a का स्क्वायर a, 0 का 0 स्क्वायर, कोमा इसकी वैल्यू कितनी है, -0 लगाए ना लगाए माइनस एक ही बात होती है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 × 1 प्लस ये तो सॉरी कोमा ये तो 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1,0। ठीक है जी, इसकी आप इजीली आप देख लें, इनकी ज़रा शॉर्ट स्क्रीन ले लें आप जी। अब मैं इस क्वेश्चन को रिमूव करूँगा स्पेस कंज्यूम करने के लिए, कंज्यूम हो गया तो उसको हम रेज करते हैं जी क्वेश्चंस को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सेपरेट लिखा हुआ है द इनटू रियल एंड इमेजिनरी। आपने रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करना है, वही आपने रैशनलाइज तरीके से करना है। क्वेश्चन 1 है तो देखें यहाँ लिखा है 2 - 7 अयोटा 4 + 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय, ये प्लस है तो -5 अयोटा, ये 4 - 5 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 7 अयोटा 4 - 5 अयोटा, और इस तरह 4 + 5 अयोटा 4 - 5 अयोटा। ठीक है बेटा, रैशनलाइज किया, प्लस है तो माइनस लगा दिया आपने। ठीक है, अगर माइनस होना दोनों प्लस में आते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। 2 4 कितना होगा हमारे पास 8, 2 5 -10 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 28 अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35 अयोटा, अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे फार्मूला लगे एक a² - b² वाला 4 का स्क्वायर -5 अयोटे का स्क्वायर, तो इक्वल टू 8, इसको ऐड करें कितना आ गया 38 अयोटा प्लस 35 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी बताई मैंने -1, सिंप्लीफाई करेंगे 16 -25 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी क्लियर। तो आगे चलते हैं, इक्वल टू 8 - 38 अयोटा प्लस माइनस -35 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16 + 25। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखो 35 हमारे पास माइनस का है, इसमें से 8 को लेस करें तो कितना बनता है हमारे पास 27 बनेगा हमारे पास। तो हम लिख देंगे -27 - 38 अयोटा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 11 हो जाएगा, 1 3 और 4 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इसको सेपरेट कर लें 27 डिवाइडेड बाय 41 कोमा -38 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। ठीक है डियर्स, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ इस वाली सब को, और फिर मैं ये आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। चलें जी, अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 लिखा हुआ है मेरे पास, ये आपके सामने स्क्रीन पर ये लिखा है, मैं यहाँ लिखता हूँ -2 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ लिखा 1 + अयोटा। अगर मैं इसको तरतीब चेंज करता हूँ 3 अयोटा -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। ठीक है बेटा, अब मैं इस क्वेश्चन को देख भी लूँ क्योंकि न्यू क्वेश्चन हमारे लिए, इसको देखना बहुत ज़रूरी है जी। बिल्कुल ठीक है, चलें जी अब करते हैं जी। अब देखें, इसके पहले आप इसका स्क्वायर ख़त्म कर लें, उसके बाद हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये जगह 3 अयोटे का होल स्क्वायर प्लस a² -2, फिर a की वैल्यू फिर b की वैल्यू। आप छोटी क्लास में थे, a² + b² -2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + अयोटा, ये होगा 9 अयोटे का स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 6 एंड 12 आयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा, तो इक्वल टू 9, ये हो जाएगा -1, हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर प्लस 4 माइनस 12 आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे -9 प्लस 4 माइनस 12 आयोटा, माइनस इसमें से लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 प्लस 12 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। लें जी, वो इस फॉर्म में आ गया है, तो हम इसको अब रैशनलाइज करेंगे। देखें -5 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, रैशनलाइज कर लेते हैं 1 माइनस आयोटा, मैंने बताया था प्लस होगा तो माइनस कर लेंगे, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, इक्वल टू -5 माइनस 12 आयोटा 1 माइनस आयोटा, और ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो बेटा ये -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, इसको माइनस प्लस 5 आयोटा, इसको से मल्टीप्लाई -12 आयोटा माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटे का होल स्क्वायर। अब आगे देखें जी, -5 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा -7 आयोटा प्लस 12 एंड -1, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 का 1 हो जाएगा माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू है। सिंप्लीफाई कर लें तो -5 -7 आयोटा -12 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, इसको सेपरेट कर लें 17/2 कोमा -7 आयोटा बाय 2। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको ज़रा देख लें, अल्लाह का एहसान, हमारा ये भी क्वेश्चन क्लियर। हम इसको ज़रा आंसर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, आयोटा अंडर 1 प्लस आयोटा, इसको देख लेते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि इस 5वें पार्ट का 4 क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ जी। देखें जी बेटा, ये क्या है हमारे पास 4 क्वेश्चन लिखा है जी, आयोटा 1 प्लस आयोटा। जी बिल्कुल ठीक है, इसको बेटा जी हम वही काम करेंगे, 4 क्वेश्चन है, इस तरह हम इसको रैशनलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को किया था इसी तरह, 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, आयोटे को इसको मल्टीप्लाई करना, आयोटा ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा, 1 को आयोटे से मल्टीप्लाई का आयोटा माइनस आयोटे का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू वही है 1 का स्क्वायर माइनस आयोटे का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आयोटा माइनस और आयोटा स्क्वायर की -1 है यहाँ तक, वे 1 माइनस आयोटे की -1 इक्वल टू आयोटा प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो बेटा जी हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, सेपरेट भी करने चलें जी, शायद आपको यहाँ नज़र ना आ रहा हो, सेपरेट कर लें तो 1/2 कोमा आयोटा बाय 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके हैं या इसका पार्ट क्लियर हो गया। चलें जी, 5वां क्वेश्चन है जी इसका, तो देखते हैं 4 प्लस 3 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा। जी हाँ जी बिल्कुल, 4 क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक बनता है, 4 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे भी वही लिखा है 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है जी, ज़रा देख लें इसको, 4 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा जी। ठीक है, यहाँ पे माइनस, फार्मूला बेटा वही है जो हमने पहले किया, ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 3 आयोटे का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए और बी की वैल्यू, और नीचे कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, इसको ऐसे रखेंगे 16 प्लस 9 -1। अब आपको याद हो गया 3 3 9 होगा, और स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, तो लेवल बड़ा है आपका इसलिए, तो 2 4 8 8 3 24 24 हो गया जी आयोटा।
डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 प्लस 24 अयोटा, 24 अयोटा, ये हो गया 4 माइनस 3 अयोटा। सिंपली करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 7 प्लस 24 अयोटा 4 माइनस 3 अयोटा। अब आगे आपने वही इसका रैशनलाइज कर लेना है और फिर इसका आंसर निकाल लेना है बेटा जी आप लोगों ने। ठीक है जी, रैशनलाइज आपके सामने कर देते हैं। इसको मैं अब रिमूव करता हूँ जी, क्योंकि वर्किंग एरिया जो है वो कम पड़ गया है। तो चलें जी, इसको हम रिमूव करके जी वो लिखें 7 प्लस, मेरे ख्याल से इंक भी जवाब दे रही है जी, 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस है तो ये प्लस 3, 4 प्लस 3, तो उसको डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 7 प्लस 4 अयोटा, 7 प्लस 4 अयोटा, और ये लिखा है 4 प्लस 3 अयोटा। नीचे वाला मैं ड्रैग कर लेता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटे का स्क्वायर। तो बेटा ये 7 4 दा 28, 7 3 दा 21 अयोटा, और 24 को उससे करेंगे तो कितना आ गया 16, 96 अयोटा। फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 पे 12, 7 अयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इजीली। 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू। ठीक है जी, अब आगे इक्वल लगाकर 28 इसको ऐड कर लें तो कितना आ गया 7 और 11 अयोटा प्लस ये हो जाएगा -72। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये डिवाइडेड बाय कितना हो गया 16 प्लस 9। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 72 निकाल लें, 72 माइनस का प्लस 28 है, कैरी किया 4, 6 हो गया, 6 में से गया 4, तो कितना हो जाएगा -44 प्लस 117 अयोटा, और ये जमा करेंगे कितना हो जाएगा 5 और 2 25। तो हम लिख सकते हैं 44 डिवाइडेड बाई 25 कॉमा 117 अयोटा इंटू 25, डेट योर आंसर। तो इसकी तरह आप ले लें शॉर्ट स्क्रीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चला मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, लिखा है इफ़ Z1 2 प्लस अयोटा, Z2 जो है 3 माइनस 2 अयोटा, Z3 जो है 1 प्लस 3 अयोटा, एंड एक्सप्रेस द, लिखा है Z कंजुगेट 1 Z कंजुगेट 3 एंड इंटू Z2। ठीक है जी, और हमने किस फॉर्म में लिखना है A प्लस बी, यानी कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी हमने पार्ट में लिखना है। देखें ये पहला हमारे पास जो है जी हमारे पास क्या है Z1 हमारे पास है, और Z1 हमारे पास क्या है जी 2 प्लस अयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लें Z1 का, तो कितना हो गया 2 माइनस अयोटा, और फिर हमने कॉन्जुगेट लेना है 3 का, Z3 का 1 प्लस 3 अयोटा। आप कॉन्जुगेट ले लेते हैं, कॉन्जुगेट Z3 इक्वल टू 1 माइनस 3 अयोटा। मैं बताया था जो अयोटा वाली वैल्यू होगी इसका हमने पॉजिटिव तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव ले लेना है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे Z कॉन्जुगेट 1 Z कॉन्जुगेट 3 और इनटू Z कॉन्जुगेट 2, और Z कॉन्जुगेट 1 हमारे पास कितना है 2 माइनस अयोटा, और 1 माइनस 3 अयोटा Z3 कॉन्जुगेट, और Z2 हमारे पास कितना है 3 माइनस 2 अयोटा। ठीक है जी, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया 6 अयोटा, माइनस 1 को अयोटा से माइनस अयोटा से 1 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 को अयोटे से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हो गया 3 माइनस 2 अयोटा। तो अब इक्वल आ गया 2 माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 3 माइनस 2 अयोटा और 2 माइनस 7 अयोटा -3 और 3 माइनस 2 अयोटा। 2 में से -3 लेस करो तो -1, 7 अयोटा डिवाइडेड बाय
3 माइनस 2 अयोटा। अब इसको रैशनलाइज कर लें, अगर ये माइनस है तो हम प्लस कर लेंगे, इक्वल टू -1 माइनस 7 अयोटा, और यहाँ लिखा है 3 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 अयोटा इंटू 2 प्लस 3 अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो -1 माइनस 7 अयोटा 2 प्लस 3 अयोटा, और ये जगह 3 का स्क्वायर -2 अयोटे का होल स्क्वायर। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई का -2, इससे किया 3 अयोटा माइनस प्लस माइनस 14 अयोटा माइनस प्लस 7 3 21 अयोटा स्क्वायर, जिस तरह हम बेटा जी पहले कर रहे थे। 3 का स्क्वायर 9 -4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इक्वल टू -2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 17, हाँ जी बिल्कुल, -17 अयोटा -21 और -1, और यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 4 इक्वल टू -2 -17 अयोटा और प्लस 21, और ये कितना हो गया 13। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल टू सिंप्लीफाई किया तो कितना हो गया 19 -17 अयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो लिख देंगे 19/13 कॉमा -17 अयोटा इंटू 13, डेट योर आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से हमने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह जिस तरह लेक्चर इंशाअल्लाह ताला टाइम मिलता रहेगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन हमारे रह गए इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।